आदर और सम्मान के योग्य आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का मैं यहाँ आपकी तरफ से, अपनी तरफ से और इस पूरी रेवाड़ी धरा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ मैं सुशील गुप्ता जी का, स्वागत करता हूँ मन्नी जी का, स्वागत करता हूँ मैं केडी भाई का, डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी का, नीतू मैम का, वसीम जाफर जी, जवाहर जी और हमारे नीतू मान जी का और राजेंद्र शर्मा जी का भी जो आपका मंच संचालन कर रहे हैं। और बुजुर्गों और साथियों, स्वागत करता हूं आपका जिस वजह से इनका स्वागत हो रहा है। अगर आप ना हो तो हम स्वागत भी किसका करें। आप मेरे प्राण हैं और मैं आपका बेटा, आपका भाई। यहाँ आपका पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाइए। आज बहुत ही गुप्ता, जब मैं फिर डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेरी सुननी पड़ेगी, नहीं मैं इधर उधर ध्यान चला जाएगा। मैं बता दूंगा, मैं ही अपने आप ही खुद कह दूंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहने की। मैं यहाँ आपको कुछ, केजरीवाल साहब, मैं यहाँ की कुछ परेशानी दुखड़े जरूर रहूंगा। मैं पिछले 3 महीने से मेरा गला बैठ गया, मेरे पैरों में छाले हैं और मेरी आत्मा में दर्द है। ये सतीश यादव एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक माँ, एक एक बहन और एक एक बेटे से मिलकर आया है। एक एक नौजवान को विश्वास दिला के आया है कि आने वाले समय में आज आपका सरकार में निश्चित तौर पे ये जो 2024 का जो चुनाव चल रहा है उसमें आपका हिस्सा होगा। और जो काम 50 साल से इस क्षेत्र में नहीं हो पाए वो सब आप परमान जो सालों साल से अपने मन में दबाए बैठे हो वो सारे परमात्मा करने का पूरा करेगा। मैं यहाँ से आपसे बताना चाहूंगा आपको, ये बावड़ यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है और धारड़ा भी इंडस्ट्री एरिया है। आज आपको बताना चाहूंगा, बड़ा दुख होता है, पिछले 10 साल के अरसे में एक भी नई फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी है। कोई भाई चाहे तो आरटीआई लगा के पता कर लेना। ये लोग हमारे यहाँ के क्षेत्र के नौजवानों को लगातार बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। ये क्षेत्र है सैनिकों का, ये क्षेत्र है किसानों का। हमारे यहाँ एक भाई फौज में और एक भाई किसान, इस तरह की हमारे व्यवस्था रही। आज अग्निवीर के नाम पे भी मेरे जवान को यहाँ इनने छलने और कपट करने का काम जो इस अहिरवाड़ क्षेत्र के साथ इन लोगों ने किया है, कदापि अहिरवाड़ क्षेत्र इनको माफ नहीं करेगा। ये क्षेत्र जहाँ मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये ब्रास मार्केट है। ये ब्रास मार्केट के नाम से, ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता था। और ये सतीश यादव तो केवल यादव का नाम है। मैं खुद एक ठठेरा हूँ, क्योंकि मैं ठठेरे के मोहल्ले में रहा हूँ, उन्हीं की मैंने ठक ठक सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। आज मेरा जो समाज है वो बहुत उपेक्षित है, पीड़ित है। इन लोगों को जो उनकी कला है, आज हमारे पास वो कलाकार नहीं रहे। नहीं, जिस तरह से केडी भाई और हमारी बहन जी अपनी जो कला का नमूना यहाँ प्रस्तुत कर रही थी, उनकी कला अगर आप देख ले, वो जिस तरह से उससे छीनी से, धीरे धीरे के हथौड़ी से जो परात और बंटा टोकरी बनाते थे, वो अमेरिका तक में उसका नाम था। आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि उस कला को जीवित रखने के लिए चाहे कितना ही सरकार का बजट लगे, उन लोगों का भी आपने ख्याल करना है। हमारा यहाँ जाटव समाज है, जो जाटव समाज, यहाँ की जो जूतियां ना केवल रेवाड़ी में अमेरिका तक फेमस थी, अमेरिका तक जूतियां वो जाती थी। आज वो मेरे जाटव समाज के लोग उस धंधे से वंचित हो गए हैं और आज कहीं भी उसका नाम नहीं है। ये धरती है राव तुलाराम की, यहाँ वीर शहीद राव तुलाराम हुए हैं, यहाँ वीर शहीद राव गोपाल देव हुए हैं। ये धरती है श्री कृष्ण जी के भाभी की, रेवती नगर जो आपको कहते हो। ये इसका बड़ा पौराणिक इतिहास है, महाभारत कालीन समय का। यहाँ बलराम जी आए थे, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई, और श्री कृष्ण जी यहाँ कभी आए थे नन्हे मुन्ने बारात के रूप में, बाराती के रूप में। आज वो अगर मेरी इस धरा को देखते होंगे तो निश्चित तौर पे उनका मन पीड़ित होता होगा कि मैं जब बारात में आया, जब क्या ये नगरी होगी और आज इसकी क्या हालात है। ये नगरी है हेमचंद्र विक्रमादित्य की, हेमू बक्काल के नाम से शायद आप जिसे जानते हो। पानीपत की लड़ाई में मुगलों के साथ उन्होंने लड़ते हुए अकबर को हरा ही दिया था। अगर उनकी आंख में तीर नहीं लगता तो आज इस हिंदुस्तान का इतिहास अलग होता। ये धरती है वीरों की, ये धरती है किसानों की, ये धरती है रजंगला में जो लोग 117 लोगों ने जो शहादत दी कुमाऊं रेजिमेंट में, उन फौजी भाइयों ने जिनको लेह से ये आदेश मिला कि आप चाहे तो अपनी रजंगला पोस्ट खाली करके जा सकते हैं। मेरे इन वीरों ने, उन बुजुर्गों ने, उन वीरों ने उस टाइम में जो हमारे आज शहीद जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने पोस्ट नहीं छोड़ी, उन्होंने शहीदी स्वीकार की
और 117 लोगों ने 1300 लोगों की बटालियन को निहत्थे मारने का काम किया। यह हरिवाड़ की भूमि बहुत महान और बहुत पवित्र है। और आज मैं आपको यकीन और भरोसा दिला रहा हूं, यह आपके लिए एक छोटी सी वानगी है। अगर कहीं चंडीगढ़ तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो इस अहिरवाड़ से होकर रास्ता जाएगा। आप इस अहिरवाड़ का हाथ पकड़ लेना, अहिरवाड़ के लोगों को निराश मत करना। ये लोग कभी आपको निराश नहीं करेंगे। हम जाति पाति को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये सतीश जो आपके सामने, मुझे नहीं पता आप मुझसे उम्र में बड़े हो या छोटे, लेकिन चलो हम बराबर के भाई हैं। ये आपका जो भाई आपसे कह रहा है, मैं खुद जाति को नहीं मानता। मैंने अपने बार में जब मैं प्रधान था उसके बाद ये भाई कह रहा था, प्रधान काल में नहीं, मैंने 3 साल पहले मैं शहीद आजम भगत सिंह को मानता हूं, जिनकी अभी कल ही जिनका जन्मदिन था। मैं मानता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, मैं अंबेडकरवादी हूं। और मैंने उन दोनों महानुभावों की प्रतिमा पूरे हिंदुस्तान में इकलौती अदालत ऐसी है जो मैंने अपने निजी कोष से रेवाड़ी कोर्ट में लगाई है। और मैं आपसे आज एक बात बड़े दिल से कह रहा हूं, यहाँ का जितना भी दलित समाज है, जो भी ये दलित समाज है, वो सारा अपने साधनों से बेचारे 20-20 रुपए मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा के इस तरह से मदद कर रहा है जैसे आजादी की जंग, आजादी की इस रेवाड़ी को आजादी की लड़ाई चल रही हो। उन गरीबों का आने वाले समय में हम सबकी जिम्मेवारी है उनका ख्याल करें। अनेक मेरे यहाँ गौ सेवक खड़े हैं, वो बच्चे इतना काम करते हैं, वो इतना काम करते हैं। रेडियम जो हमारे पशु एसआईआर निशाय जो सड़क पे रहते हैं, अपनी जेब से उनके गले में वो रेडियम डालते हैं ताकि लोगों की जान भी बचे और उस पशु की जान बचे। तो हमने इनका भी ख्याल करना है। ये गो भक्त है, ये कोई गुंडे नहीं है। अगर कोई इनको गुंडा कहता है तो उससे बुरा कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे यहाँ के लोग, हर समाज के लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। एक निवेदन करूंगा, आने वाले समय में मैं कुछ अपनी, हमारे एक संस्था है, मैं वहां उनके पास जाके गया और जो खासकर मेरी दलित बिरादरी की है, उन्होंने कहा आपका निशान बहुत अच्छा है, इसमें झाड़ू के नीचे कलम और लगा दो, बच्चों को रोजगार और मिले। मैं वादा करके आया हूं कि आने वाले समय में जो कोई ताकत मिलेगी, दलित समाज भाइयों को वो अधिकार दिलाएंगे जिससे वो वर्षों वर्षों से वंचित है। एक मेरा आपके हाथ में भी एक चीज है, निवेदन है मेरा, अब कभी कोई बात देने आए, गुप्ता जी को तो कई बार बना लिया, एक बार किसी दलित भाई को भी राज्यसभा या कहीं भेजने का, लोकसभा में काम करना, ताकि ये भी जो समाज आपके साथ दिल से जो जुड़ने के लिए आया है, ये समाज जो उपेक्षित है, आज पीड़ित है, इनको भी लगे कि हमारे लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरीखे माननीय केजरीवाल हैं, आपसे बहुत आशा और उम्मीद कर रहा है। उम्मीद इसलिए कर रहा है कि आपने जो पंजाब में जो सरकार जिस तरह से बनाई है, आपने जो दिल्ली में जो काम किए हैं, दो बड़े काम है। मैं कहता हूं, और ये पूरी जो ये भीड़ आपकी हाजिरी जो कह रही है, आपने जो बच्चों को जो शिक्षा का जो अधिकार दिया है, जिस तरह से यूरोपियन कंट्रियों में बच्चों को घर से ले जाके भोजन करा के वापिस भेजने का काम करते हैं, आप महान है, आपको नमस्कार है। जो आपने जो काम किया है उसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं, आपके आभारी हैं। आपने जो दूसरा हमारे यहाँ आयुष्मान जो कार्ड है, उसके नाम पे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर किसी भाई के पास आयुष्मान कार्ड हो तो आप अस्पताल में इलाज क्या उम्मीद मत करना, आपका इलाज नहीं हो पाएगा। मैं आपने जो बड़ा काम दिल्ली में किया है, सबको चिकित्सा और वो भी मुफ्त, आप महान है केजरीवाल जी। और मैं कह रहा हूं, मैंने भी अनेक पार्टियां बदली है, जो विपक्षी कहते हैं मैं ही कह देता हूं, लेकिन मुझे पार्टियों ने दुत्कारा है, मैंने कभी पार्टी को नहीं दुत्कारा। आज मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा हाथ पकड़े रहना, वो आपको ताकत मिलेगी। अहिरवाड़ में जो कभी आपने जिसकी शायद आज एक हल्की सी छोटी सी वानगी है, ये सतीश यादव इस पार्टी को अपने खून के कतरे से खींच के दिखाएगा और वो करके दिखाएगा जिसका आप अरमान और सपने सजो के इस हरियाणा प्रदेश में आए हो। और ये अहिरवाड़ के लोग जिसका एक बार हाथ पकड़ते हैं छोड़ते नहीं है। यहाँ का जो जन जो दुखी है, वो केवल उसके कारण है कि यहाँ के राजा महाराजाओं ने राज किया है। एक परिवार 9 बार यहाँ बन गए, लेकिन आज तक कभी वो गुजरों को गाली देते हैं, कभी वो जाटों को गाली देते हैं, कभी वो अहीरों को गाली देते हैं, और अपने लालच के लिए न जाने कितना नीचे गिर जाते हैं। उनके भ्रष्टाचार की अगर मैं दास्तां बताऊंगा तो बहुत लंबी है, मैं उनको रोना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरी आत्मा है, ये लोग, मेरी आत्मा इस रेवाड़ी में बसती है, और मेरी इस आत्मा का जो बुरा करेगा, यकीन मानना सतीश बड़े से बड़ी चट्टान से टकराने से नहीं डरेगा। मैं कभी इस बात से मेरा कोई वो नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये जो लोग है, ये है आपकी ताकत, और इनका जो ख्याल करेगा, ये मेरे लिए नर ही नारायण है, यही मेरे लिए भगवान है। और आज से नहीं 2001 में जब कभी मैं बार एसोसिएशन का प्रधान बना, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मेरी दूसरी माँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी है। एक मेरी माँ चमेली देवी जिसने जोनियावास में जन्म दिया, और दूसरी माँ मेरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपके बीच में खड़ा होकर बोल रहा हूं। और
उसमें एक बहुत बड़ा तबके का भी हाथ है। अनेक वकील साथियों ने मेरी मदद की, लेकिन ये जो हुड्डा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये जो यहाँ से आपके कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, सतीश यादव को 23 वकील थे उस टाइम बार में जाट, 23 के 23 वकीलों ने वोट दिया। सतीश यादव कैसे जात बिरादरी की बात करे? सतीश यादव जब बार इसका जिला परिषद का मेंबर बना, 7 गांव थे जाटों के, सातों गांवों ने मेरा डब्बा भर दिया। आज उनकी वजह से मैं मेंबर बना। और जब जिला परिषद का मैं चेयरमैन बना, हमारी बहन, मुझे नहीं पता सरोज ढिल्लोया है या नहीं, उस बहन ने कहा अगर सतीश यादव जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा तो मेरी वोट इसके साथ है, नहीं मैं कदापि वोट नहीं दूंगी। मैं उस जाट की बेटी की वजह से जिला परिषद का चेयरमैन बना, जो आज आपके बीच में खड़ा होकर बोल रहा हूं। तो इसलिए मेरी लिए जात नहीं जमात बड़ी है, और सतीश यादव के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैं एक बड़े मन से कहता हूं, मेरा हाथ उठा के समर्थन करना। मैं कहता हूं एक कदम और एक कॉल दूर है आपका लाडला। एक फोन करो और एक कॉल करो और एक कदम मेरा आपकी तरफ होगा। मैं सदैव इन लोगों के बीच में रहा हूं, मैंने सदा इनके हकूक की बात की है और मेरा जीवन इस रेवाड़ी को समर्पित है। आज मैं आपको एक बात आज मैं एक बात आपको बड़े दिल से कह रहा हूं। भाई साहब, हाथ नहीं छोड़ेंगे आपका, धक्के मारोगे जब भी नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दी, आपको भी एक दिन देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे ले जाके बिठाएंगे, लेकिन आप भी अपने इस भाई का हाथ मत छोड़ना। आप एक पढ़े लिखे और अच्छे इंसान है, और मैं आपकी एक तारीफ करूं, बाणिया ने कमाल कर दिया। वो कैसे किया? वो आपने किया, आपने जेल में इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने जेल में इस्तीफा नहीं दिया, ये दिखा दिया कि ये देश जो है, बणियों भाइयों ने भी आजादी में बराबर की लड़ाई लड़ी थी जो इन्होंने लड़ी। जो बणिया समाज को कमजोर समझने का काम करते हैं, वो केजरीवाल जी उनके बीच में बैठे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के इनका समर्थन और उत्साह होगी। आपने बाहर आते ही इस्तीफा दिया, आपने कानून की पालना की। मैं खुद एक लॉ ग्रेजुएट हूं और मैंने वकीलों को, उनको भी न्याय दिलाया है, उनकी भी वकालत करके। आप महान हैं। और ये छोटा भाई बड़ा मुझे नहीं पता, भी थोड़ी देर में पूछ लेंगे, क्योंकि मेरी मुलाकात आज पहली बार ही है भाई। कभी सोचो कि मैं 2-4 बार मिल लिया, मैं तो आज पहली दफा यही मिला हूं आपके सामने। लेकिन एक बात कहने जा रहा हूं, सतीश यादव का जीवन आपके साथ ही जीऊंगा और आपके साथ मरूंगा। धक्के मारेगा जब भी पकड़ के उठा लूंगा, आप हड़कियों में उठा लूंगा आपने, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। आप सभी का धन्यवाद। जिस तरह से आपने जो उत्साहवर्धन किया, जो प्रेम दिया, ये सतीश यादव सदा सदा आपका आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय केजरीवाल जी। धन्यवाद सतीश यादव जी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद मेरे बड़े भाई सुशील गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आए और अपने संबोधन से सब लोगों को आशीर्वाद दे और जीतने की अपील करें। धन्यवाद जी। सुशील गुप्ता जी। देश के अंदर ईमानदार राजनीति के जन्मदाता, देश के अंदर काम की राजनीति के जन्मदाता, देश की राजनीति के बीच में शिक्षा और चिकित्सा को लाने वाले ऐसे महानायक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, भाई सतीश यादव जी, यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। सतीश यादव जी से मेरी दोस्ती कई वर्षों से है। वही बाणिया के जमाने के चक्कर में अटके रहे, नहीं तो पहले आ लेना हमारे दोरई तक। हमारे बावल से कैंडिडेट जवाहर जी, अटेली से सुनील राव जी, पटौदी से प्रदीप जटोली जी, अनु काद्यान जी, नीतू मान जी, राजेंद्र शर्मा जी, भाई केडी जी, मदन जी हमारे डीआई, मंच पर बैठे और मंच के सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, मातृशक्ति बंधुओं, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। आज पूरा हरियाणा चाहता है कि दिल्ली बदल दी हरियाणा के लाल ने। पंजाब बदल रहा है, हरियाणा भी बदले। हरियाणा के एक तरफ दिल्ली है तो एक तरफ पंजाब है, दोनों तरफ फ्री बिजली है। हरियाणा वालों का क्या कसूर है?
एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ पंजाब है, दोनों तरफ दुनिया के बेहतरीन स्कूल बन रहे हैं। हरियाणा का क्या कसूर है? टैक्स तो हरियाणा के लोग भी बराबर ही देते हैं। एक तरफ दिल्ली और एक तरफ पंजाब है, दोनों तरफ हर गांव में, शहर के हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बन गए। सारे हॉस्पिटल एयर कंडीशन होते जा रहे हैं, 24 घंटे फ्री दवाई, आधुनिक मशीनें मिलती जा रही हैं। हरियाणा वालों का क्या कसूर है? दिल्ली और पंजाब में कानून बन गया कि हर महिला को 1000 रुपए महीना मिलेंगे। हरियाणा क्या क्या कसूर है? हरियाणा का कसूर है कि हरियाणा वालों ने ईमानदार सरकार को नहीं चुना। आजादी के 75 साल बाद तक भी ये घाटे की सरकारें चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सब कुछ फ्री करके भी 8,500 करोड़ रुपए साल के सरकार के खजाने में जमा कराते हैं। ऐसा एक ईमानदार व्यक्तित्व जिसने देश की सेवा के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया, जब राजनीति की दूर दूर तक भी नहीं सोची थी, परंतु मन में डर था कि आजाद हिंदुस्तान के हालात बदले जाए, हिंदुस्तान शिक्षित हो, हिंदुस्तान विकसित हो। इस सोच के साथ कमिश्नर की गद्दी से इस्तीफा देके झुग्गियों के अंदर जाकर सेवा करने लगे। मुख्यमंत्री बने, आंदोलन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, और भगवान का करिश्मा है, जन्माष्टमी के दिन ये पैदा हुए थे, 16 अगस्त को। शायद भगवान को बहुत बड़ा काम कराना चाहता, और उस बहुत बड़े काम की शुरुआत इन्होंने दिल्ली से की। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सब कुछ सुधार के। परंतु दबाव आने लगा तो लोग चपरासी की सरकारी नौकरी से इस्तीफा नहीं देते, इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया। जनता के बीच में गए और 70 में से 67 सीट जनता ने दी 49 दिन के काम पे। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के नक्शे से गायब हो गई पिछले 3 चुनाव से। भारतीय जनता पार्टी 70 में से 3 रह गए, 3 व्हीलर पार्टी बन गई, 4 नहीं मिले, कंधा देने के लिए 4 चाहिए। पंजाब के लोगों ने दिल्ली के काम देखे और पंजाब के लोगों ने भी एक ईमानदार सरकार को चुना, और वहां भी 112 में से बीजेपी के 2 रह गए, वो साइकिल पार्टी बन गई। और मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा के अंदर आ गए। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा वाले साइकिल भी छीनेंगे, अब इनको पैदल भागना पड़ेगा। हरियाणा की जनता मन बना चुकी है बदलाव का। हरियाणा की जनता मन बना चुकी है ईमानदार राजनीति का। आज अरविंद केजरीवाल जी, आपके लोकप्रिय साथी भाई सतीश यादव जी का समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आए। सतीश यादव एक ईमानदार, मेहनती और संघर्षशील व्यक्तित्व है। मैंने नजदीक से देखा है, कोई अपने आप को राजा कहते हैं, राजाओं की टक्कर भी सतीश यादव ही रेवाड़ी में लेते रहे। मैं आपके और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में नहीं रहना चाहता, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए आए हैं। फिर भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, सतीश यादव जी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। झाड़ू हर रोज हर घर के अंदर सफाई करती है। इस बार इस झाड़ू से इन भ्रष्टाचारियों की सफाई करनी है।
झाड़ू चला के एक बार अहीरवाल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को लाओ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां की हालत बदल जाएगी, रेवाड़ी भी दिल्ली की तरह बन जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी, इसी कड़ी में अब हमारे जो सतीश यादव जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए साथियों। भारत के भावी निर्माता का स्वागत कर रहे हैं रेवाड़ी के कैंडिडेट भाई सतीश यादव जी, और पूरी आम आदमी के पदाधिकारी उनके साथ खड़े हैं। बहुत ही मनोरम से दृश्य है साथियों, जोरदार तालियां बजनी चाहिए इसके ऊपर। धन्यवाद साथियों। थोड़ा सा आगे लेना था, कोई बात नहीं। साथियों, अब दोनों हाथ बंद करके आप मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, क्योंकि जिस महबूब नेता का आप काफी घंटे से इंतजार कर रहे थे, उनको सुनने का समय आ गया है और जल्दी ही वो मंच पर आपकी बड़ी बात रखेंगे। मेरे साथ आप नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। धन्यवाद साथियों। अरविंद केजरीवाल जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, जो आज रेवाड़ी में पहुंचे हैं वोट की अपील करने के लिए, भाई सतीश यादव को आशीर्वाद देने के लिए, साथियों मैं आमंत्रित करता हूं अरविंद केजरीवाल जी के को मंच पर आए और इस जनता जनार्दन को संबोधित करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सारा ने मेरी राम राम। बहुत अच्छा है जी, इनकी धर्मपत्नी भाभी जी नीचे बैठी हैं, आपको मेरा नमस्कार। मैं देख रहा हूं इतनी सामने माँ बहनें बैठी हैं, इतने युवा आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं। आप सब लोगों से मिलने के लिए आज मैं आया हूं और अपने भाई सतीश यादव को आप अपना आशीर्वाद दें, ये अपील करने के लिए मैं दिल्ली से स्पेशली आपके बीच में आया हूं। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर जा रही है, जहां तक नजर जा रही है वहीं पे लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आ जाए, आप सबको मेरा नमन। आपके बीच में आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग जानते हैं इन लोगों ने मेरे को जेल भेज दिया था। अभी कुछ दिन पहले 5 महीने जेल में रह के मैं अभी रिहा हुआ हूं। हाँ बिल्कुल, अभी मैं बताऊंगा वो बात। जेल के अंदर इन्होंने तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करी, यातनाएं देने की कोशिश करी, मानसिक तौर पे, इमोशनल तरीके से, शारीरिक तौर पे। मेरी दवाइयां बंद कर दी इन लोगों ने 15 दिन। मैं शुगर का मरीज हूं, रोज 4 बार मेरे को इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के। 15 दिन इन्होंने मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। ये पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ, लेकिन ऊपर वाला मेरे साथ है, हनुमान जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। इनका मकसद था केजरीवाल की हिम्मत तोड़ दो, केजरीवाल का हौसला तोड़ दो, पर इनको पता नहीं है मैं हरियाणा का हूं।
आप किसी को भी तोड़ सकते हो, किसी को भी झुका सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं झुका सकते। है कि नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा? हरियाणा वाले को नहीं झुका सकते। मोदी जी ने मेरे को जेल क्यों भेजा? मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है पिछले 10 साल से ईमानदारी से मैं दिल्ली की जनता की सेवा कर रहा हूं। मेरा कसूर है दिल्ली में मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले रोज 8-8, 10-10 घंटे बिजली जाया करती थी। आज 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर। मेरा कसूर है दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी, फ्री बिजली कर दी। बिजली फ्री है दिल्ली में। बिजली का बिल तो आता है, 0 बिजली का बिल आता है। आपके रिश्तेदार होंगे, पूछ लेना रिश्तेदारियों में, दोस्तों में, 0 बिजली का बिल आता है। पता है आप लोगों को? दिल्ली में भी, पंजाब में भी 0 बिजली का बिल आता है। प्रधानमंत्री जी की तो हरियाणा में भी सरकार है, गुजरात में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है। हर जगह जहां जहां इनकी सरकार है, बिजली इतनी महंगी है, इतनी महंगी है। दिल्ली में बिजली फ्री, पंजाब में बिजली फ्री, हमारी 2 ही जगह सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? भाई, आपकी जेब से पैसे नोच नोच के बिजली महंगी करके अगर मैं पैसे लूट लूं तो मैं चोर हूं कि मैं सारा पैसा सरकार का आपके ऊपर लुटा दूं, आपकी सहूलियत कर दूं? मैं चोर हूं। आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली ये चमत्कार है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। वरदान मिला हुआ है मेरे को ऊपर वाले से। ये केवल केजरीवाल कर सकता है इस दुनिया में, और कोई नहीं कर सकता। किस किस को फ्री बिजली चाहिए, जरा हाथ खड़े करके बता देना। फ्री अगर बिजली चाहिए तो झाड़ू पे वोट दे देना, और कोई नहीं कर सकता। 24 घंटे बिजली कर दूंगा। दिल्ली में इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, अब इन्वर्टर जनरेटर नहीं है दिल्ली के अंदर। आपको 24 घंटे बिजली कर दूंगा और फ्री बिजली कर दूंगा, और ये केवल और केवल केजरीवाल कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मेरा कसूर है, मेरे को जेल क्यों भेजा? मेरा कसूर है, मैंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा दिए थे। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाया करते थे। सरकारी स्कूलों का वही हाल था जो हरियाणा के अंदर आज। टूटे पड़े थे सरकारी स्कूल, दीवारें चूहा करती थी, छत चूहा करती थी, कोई पढ़ाई नहीं थी, टाट पे बैठते थे, कोई बेंच नहीं थे, बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के पिछले साल 99% नतीजे आए हैं, 99%। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नतीजे आ रहे हैं। 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। ये मेरा कसूर है। आज आपके बीच में एक ऐसी बात कह के जा रहा हूं जो कोई नेता नहीं कहेगा, 75 साल में किसी नेता ने नहीं कही। मेरे को वोट दे दो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कर दूंगा, शानदार स्कूल बना दूंगा, अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कर दूंगा, और बड़े होंगे उनके लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा आपके बच्चों के लिए। और ये करके आ रहा हूं मैं। दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। पंजाब में 46,000 बच्चों को अभी सरकारी नौकरी दी, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, और 3 लाख बच्चों के लिए प्राइवेट रोजगार का इंतजाम करा। आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी अस्पताल कर दिए, एयर कंडीशन। ये जितने बड़े बड़े फोर्टिस, मैक्स, अपोलो, ऐसे ही अब दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पताल कर दिए, और सब कुछ, सारा इलाज मुफ्त है। 5 रुपए की गोली वो भी मुफ्त, और अगर आपका बड़ा ऑपरेशन 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए का ऑपरेशन होना है वो भी मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त है। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं,
मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। आप तो इतने बड़े हो, इतने ताकतवर हो, इतने पैसे हैं आपके पास, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना, आप 50,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। केजरीवाल को गिरफ्तार करके 500 मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों करना चाहते हो आप? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? आपकी वाह तो तब है, आपकी बड़प्पन तो तब है। केजरीवाल ने 500 क्लिनिक बनाए, आप 5000 बनाओ। आप पूरे देश में 50,000 बनाओ, दुनिया आपकी वाह करेगी। आप केजरीवाल के बंद करके, गिरफ्तार करके केजरीवाल के। मैंने दिल्ली में 700 शानदार स्कूल बनाए। मोदी जी आप 70,000 स्कूल बनाओ पूरे देश में, तब तो आपकी वाह है। आप केजरीवाल के स्कूल बंद करना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये देश के खिलाफ है। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली में 1 लाख बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई। उनको रामेश्वरम जी भेजा, पुरी भेजा, अयोध्या जी भेजा, उनको पुरी भेजा, हरिद्वार भेजा, ऋषिकेश भेजा, मथुरा वृंदावन भेजा, कई जगह भेजा मैंने उनको। 1 लाख बुजुर्गों को आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, उनके आशीर्वाद से ही खड़ा हूं। तो मोदी जी को यह लगा केजरीवाल इतने काम कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है, पहले दिल्ली जीत गया, फिर पंजाब जीत गया, अब हरियाणा जीत जाएगा, गुजरात जीत जाएगा, इसको रोको, इसके काम रोको, इसको बेईमान साबित करो। तो उन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, आपको 5 गारंटी देके जा रहा हूं। ये केजरीवाल की गारंटी है, याद रखना है। ये जितने काम मैं कह रहा हूं ये करके आया हूं। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, झाड़ू पे वोट दे दो, आपकी 1 महीने के अंदर सबकी बिजली मुफ्त कर दूंगा, बिजली 24 घंटे कर दूंगा। और जितने आपके पुराने बिल, बकाया बिल हैं, जितने बकाया, जैसे कई बार गलत बिल आ जाता है, फिर आदमी भरता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है, किसी का 50,000 होगा, किसी का 1 लाख होगा, सारे बकाया बिल 0 कर दिए जाएंगे, सारे बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बनाए, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दूंगा। तीसरी गारंटी, जैसे दिल्ली में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, ऐसे ही आपके लिए अच्छे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आपके लिए फ्री इलाज का इंतजाम करेंगे। चौथी गारंटी, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और 5वीं गारंटी, जितनी मां बहनें बैठी हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाने का काम करेंगे। दिल्ली में शुरू करने जा रहे हैं अभी जल्दी। अब आप मेरे से पूछोगे, केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी गारंटी कर रहे हो, जीतोगे क्या? दोस्तों, अगर ये मेरे को 3 महीने पहले छोड़ देते, आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होती। जहां जा रहा हूं इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना विश्वास दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, जो भी सरकार बनेगी हरियाणा में, इतनी सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा के अंदर। और उसमें यहां की सीट आपके सतीश यादव जी की सीट पक्की होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी? ये सीट 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, पूरे हरियाणा में सबसे पहली सीट यही होनी चाहिए और सबसे ज्यादा मार्जिन की सीट यही होनी चाहिए। सतीश यादव जी आपके अपने भाई हैं, आपके अपने बेटे हैं, आप ही के अपने। मैं पढ़ रहा था, इन्होंने इतनी सेवा करी है इस इलाके की, इतनी सेवा करी है। मैं मिला तो आज पहली बार हूं इनसे, लेकिन कोरोना के टाइम में और वैसे भी जब भी किसी को जरूरत होती है इस इलाके के अंदर सबसे पहले पहुंचते हैं। ये कोई नेता नहीं पहुंचता। दूसरी पार्टी वाले जितने हैं, दूसरी पार्टियों के अंदर अपने बच्चों के लिए काम करते हैं वो, हम लोग आपके बच्चों के लिए काम करते हैं।
तो अपने भाई, अपने बेटे सतीश जी को वोट देके, ज्यादा से ज्यादा वोट देके जिताना। अपने भाई को जिताओगे, ऐसे व्यक्ति को जिताओगे जो सुख दुख में काम आए, तब तो फायदा होगा। नहीं तो कोई कहे मैं तो कांग्रेसी हूं, मैं तो बीजेपी वाला हूं। अरे क्या मिला कांग्रेसी बनके, क्या मिला बीजेपी वाला बनके? कुछ मिला? कुछ तो मिला नहीं। उनके झंडे उठा के, उनके डंडे उठा के घूम रहे हैं, पूरी जिंदगी हो गई घूमते घूमते। एक बार ट्राई करके देखो, आपने दोनों पार्टियों को ट्राई करके देखा इतनी बार, एक बार आम आदमी पार्टी को ट्राई करके देखो। काम ना करें हम, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे। भारत माता की। धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी। सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अभी राष्ट्रीय गान होगा, सभी साथी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय जय। धन्यवाद साथियों।